हेलो दोस्तों, लेबर लॉ जंक्शन के इस वीडियो में आज बात करेंगे कि ईपीएफओ में हुए नए चेंजेस से एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नए नियम आने से संभावित नुकसान। दोस्तों, ईपीएफओ ने अपने सिस्टम में कुछ ज़रूरी बदलाव किया है जो निम्न प्रकार से हैं। पहला सबसे बड़ा बदलाव निकासी नियम का होगा। दूसरा है 25% पीएफ खाता में बैलेंस रखना अनिवार्य होगा। तीसरा, एडवांस पीएफ निकालना आसान होगा। चौथा, विदेश जाने वालों के लिए चुनौती होगा। पांचवा है केवाईसी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, बैंक ज्वाइनिंग डिटेल्स सही होना अनिवार्य होगा। और छठा है पेंशन को लेकर के भी असर पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से नए नियम के बारे में जानते हैं। सबसे बड़ा बदलाव है निकासी नियम का। दोस्तों, पहले नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद 100% पीएफ निकाल सकते थे, जो कि अब 12 महीने के बाद हम निकाल पाएंगे। दूसरा है नौकरी छोड़ने के बाद आप 75% एडवांस जो पहले निकाल लेते थे अब भी निकाल पाएंगे, लेकिन आपको 25% आपका पैसा एडवांस के रूप में यानी बैलेंस के रूप में आपको अपने खाते में रखना होगा। ठीक है। दूसरा है वही रूल है 25% पीएफ बैलेंस अनिवार्य। दोस्तों, अब पीएफ खाते में कम से कम 25% बैलेंस रखना जरूरी है, मतलब पूरा पैसा आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। नुकसान, इमरजेंसी में पूरी रकम नहीं मिलेगा। और फायदा है कि रिटायरमेंट की सुरक्षा आपकी मजबूत होगी। ठीक है। अब तीसरा जरूरी नियम है एडवांस पीएफ निकालना आसान होगा। आप नीचे लिखे कामों के लिए पीएफ एडवांस निकाल सकते हैं, जैसे घर खरीद के लिए, बीमारी, शादी, बच्चों की पढ़ाई, ईएमआई भुगतान, आपात स्थिति। लेकिन अब क्लेम करना पहले से आसान होगा। ये फायदा है हमारा। चौथा है विदेश जाने वालों के लिए चुनौती होगा। पहले विदेश जाते वक्त पूरा पीएफ आसानी से निकाल लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 100% निकाली आसान नहीं है, प्रोसेस लंबा है, क्योंकि 12 महीने का आपकी वेटिंग पीरियड है। और तीसरा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जटिल हो गया है। ठीक है। तो इस तरह से पीएफ में कुछ बदलाव हुए हैं जो कुछ फायदेमंद है और कुछ नुकसान भी है। चलिए पांचवा है केवाईसी, नाम, डीओबी, बैंक ज्वाइनिंग डिटेल सही होना जरूरी है। ये पहले से भी ऐसा ही था, लेकिन अभी इसको लेकर थोड़ा सा कानून सख्त हो गया है। ठीक है। तो आप जब भी आप पीएफ निकाल रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, यूएन आधार से लिंक होना चाहिए, बैंक केवाईसी अपडेट होना चाहिए। ये करना प्रोसेस आपके लिए अनिवार्य है, नहीं तो केवाईसी रिजेक्ट हो सकता है और क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है। छठा है पेंशन को लेकर के। 10 साल की नौकरी पूरी होने पर ही पेंशन का अधिकार है। पीएफ जल्दी निकालने पर ईपीएच का फायदा आपको कम हो सकता है। और लंबे समय तक नौकरी करने वालों को फायदा है। शॉर्ट जॉब करने वाले यानी कम टाइम तक जॉब करते हैं, जो बीच में छोड़ देते हैं, निकाल लेते हैं, उनके लिए नुकसान होने वाला है ये नए रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो क्या करना चाहिए, किसको फ़ायदा मिलेगा, ये हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जो लंबे समय तक नौकरी करेंगे उनको फ़ायदा मिलेगा। जो भविष्य रिटायरमेंट के लिए सेविंग चाहते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। जिनको पीएफ एडवांस आदि मेडिकल चाहिए, ठीक है, इन लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। नुकसान किस किस को होगा तो बताते हैं। जिनकी नौकरी अक्सर बदलती रहती है उनको नुकसान है। जिन्हें नौकरी छूटने पर तुरंत पैसे चाहिए उनके लिए भी नुकसान है, क्योंकि 12 महीने बाद ही आप पैसे निकाल सकते हैं। जो विदेश जाने वाले हैं उनके लिए भी नुकसान है कि तुरंत अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। जिनका पीएफ बैलेंस कम है उनके लिए नुकसान है, क्योंकि 25% आपको एज ए सिक्योरिटी या फिर मिनिमम बैलेंस आपको पीएफ में छोड़ना पड़ेगा, वो भी नुकसान है। जिनकी केवाईसी और रिकॉर्ड करेक्ट नहीं है उनके लिए भी नुकसान है। ठीक है।
तो आपके लिए ज़रूरी सलाह ये है कि यूएएन और आधार से लिंक हमेशा रखें। केवाईसी जैसे बैंक, पैन, आधार अपडेट रखें। पीएफ ट्रांसफ़र करें, पुराना खाता न छोड़ें। जब भी आप नौकरी कर छोड़ते हैं तो तुरंत के तुरंत जो नई जॉइनिंग हुई है वहाँ पे अपना पीएफ का पुराना बैलेंस ट्रांसफ़र कर दें। ज़रूरी हो तो पार्शियल विड्रॉल का उपयोग करें, अन्यथा ना ही करें तो अच्छा है। बेरोजगारी में 1 महीने के बाद 75% निकाल सकते हैं, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही बात करने वाले थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार से वीडियो आपके पास आते रहेंगे। ठीक है? धन्यवाद।